बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट, मेरे रोम रोम के मालिक, मेरे बाबा जी महाराज परम श्रद्धेय भाई जी, सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा, हम कुछ भी कह लें, कितना भी जोर लगा लें, आप अपनी मस्ती में रहोगे, यह हमें मालूम। अभी भाई जी ने खूब जोर लगाया, लेकिन जब मैंने जय घोष किया तो आवाज देख लो कितना असर हुआ। भजन तो बड़ी दूर की बात है, वो कब होगा कैसे होगा ये तो वही जानता है जिसने कराना है। अरे कम से कम इस खुशी की वेला में बैठे हो, आज हम सब अपने आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान के पावन अवतार दिवस की खुशी में यहां बैठे। उनके साथ साथ मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी का भी अवतार दिवस है, और उनके साथ साथ आपने भी सुना कि संत महापुरुषों की एनिवर्सरियां भी हैं। इतनी खुशियों के बावजूद हम एक जय घोष नहीं लगा सकते, तो फिर आगे की किताब कैसे पढ़ेंगे? हैं? एक बार बड़े प्यार से, अगर ईश्वर से प्रेम करते हो, संतों से प्रेम करते हो, उनका आशीर्वाद लेने आए हो, तो अब एक बार प्यार से उस प्रभु के नाम का जय घोष कीजिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आइए चलते हैं अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में, क्योंकि आज ये जो खुशियां, आज ये जो नजारे, आज ये जो रंग ढंग सब देख रहे हो, ये कहां से आए? ये जो मेरी बहनें जा रही हैं, इनसे प्रार्थना है कि वो बाकियों को मत बुलाएं, क्योंकि तुम्हारे नसीब में जितना था आपको मिल गया, बाकियों के नसीब को मत बिगाड़ो। क्योंकि ये सभा, ये आम सभा नहीं है, ये उस महान हस्ती के चरणों में हम सब बैठे हैं, जिन्होंने इस कलयुग के अंदर हम जीवों के लिए अपने शरीरों को तपाया, और ऐसा कर्म हम बच्चों पर कर गए, इतने सुंदर महापुरुष हमको दे गए बाबा जी जैसे, कि आज हम गदगद हो रहे हैं, वरना हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है कि हम कुछ बोल सकें, आप सुन सको? जिन्होंने हमें श्री नंगली निवासी भगवान की गलियां दिखाई, मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज, जब उनको श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने से जुदा करना था, संन्यास वेश देने के बाद, मैं बच्चा हूं, मैंने आप बुजुर्गों से ही सुनी है ये सब बातें, मुझे नहीं पता, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे सवाल मत करना। खोजना अपने हृदय के अंदर, सच्चाई हो तो प्यार देना, वरना बाबा जी बैठे हैं, उनसे जो आपका दिल करे पूछ लेना। जब उनको श्री नंगली निवासी भगवान ने अपने से जुदा करना था, तो श्री गुरु महाराज जी
दो चार संत नहीं बनाते थे, वो 100, 200, 500 ऐसे बनाते थे, परिवारों के परिवार। और लोगों की ये धारणा बन गई थी, वो अपने बच्चों को उन संतों से बचा कर रखते थे, कहीं वो उनकी नजर ना पड़ जाए, कहीं वो संत ना बन जाए, ऐसी कृपा वो करते थे। जब सब संतों को श्री गुरु महाराज जी अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजने लगे, तो सबकी जोड़ी बना करके भेजी। जैसे आज भी आप देखते हो हर आश्रम में जोड़ियां हैं, उन्होंने आगे पता नहीं कितनी जोड़ियां बना दी है, तो उनका कर्म है। तो जब श्री स्वामी जी महाराज जी की बारी आई, तो उनको अकेला भेज दिया। जब आदेश हुआ अकेले जाने का, तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप सब ने सबको दो दो करके भेजा है, मुझे अकेला क्यों? तब श्री गुरु महाराज जी ने उनकी बाजू को पकड़ा और यूं मरोड़ते हुए कहा कि ऐ अनंत, तू एक भी अनंत है, तू अकेला भी अनंत है, तू मेरे साथ है, इसलिए हमेशा अनंत है। आप देख रहे हो, उसी अनंत का ये परिणाम है। आज हम सब भी अनंत हो गए, कोई जुदा नहीं है, सब उस सतगुरु के देव के नाम पर अपनी जान निछावर करने वाले बैठे। ऐसा प्रेम गुरुदेव के चरणों में हम सब ने रखना है। तो जब पाकिस्तान के अंदर एक पंचक कुटिया होती थी, श्री स्वामी जी महाराज जी वहां विराजमान थे, तो उस वक्त वहां पर पठानों का राज था, मुसलमान पठान लोग हुआ करते थे। जब उन्होंने देखा कि इस फकीर की तो जो महिमा है वो बढ़ती चली जा रही है, और लोग इस फकीर को सजदे करते हैं, और हमारे जो ये दरगाह बनी हुई है यहां कोई आता नहीं, तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की कि हो ना हो, ये हमारे जो पंथ के अंदर एक राह के अंदर एक कांटा लग रहा है, हमें इसको दूर करना। फैसला किया गया कि जब आज रात को इस फकीर को किसी भी तरीके से इस संसार से जुदा कर देना है, यानी खत्म करना है। जब ये बात हुई तो 4 पठानों की ड्यूटी लगा दी गई कि आप जाओगे इस कार्य को करने के लिए। ध्यान देना, जब वो पठान रात को आए इस नियत के साथ कि आज इस फकीर को संसार से जुदा करना है, तो क्या देखते हैं कि गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के शरीर के 4 टुकड़े अलग 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 पड़े हैं। ये दृश्य देखा, वो हैरान हो गए और बड़े खुश हुए कि हमारे आने से पहले ही किसी ने इस फकीर को चलता कर दिया। बड़े खुश हुए, जाकर जश्न की तैयारी हो गई। जब सुबह के 4 बजे तो श्री स्वामी जी महाराज सैर पर निकले, तो उन्हीं 4 पठानों ने उनके दर्शन किए और माथा पकड़कर बैठ गए। अरे ये तो रात को 4 टुकड़ों में पड़े थे, इस जिंदा कैसे हो गए? जब ये बात उन्होंने देखी, ये लीला, तो जाकर के अपने रहबरों से कहा कि भाई गलती से भी ये मत सोच लेना कि हम उस फकीर का कुछ बिगाड़ लेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है
कि रात को जो 4 टुकड़ों में था सुबह सैर कर रहा। ऐसे फकीर के हम बच्चे हैं। हम कैसे हैं ये तो हमारी अंतरात्मा जानती है। कितना भजन करते हैं, कितना आप लोगों से